अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बहुत ही आसान और मज़े का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले है इक्वेशन जो कि आपने फोटोसिंथेसिस में भी की थी। इस इक्वेशन में ये होता है कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल वाटर के जो कि लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं और बाद में ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल वाटर के बचते हैं। आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि इक्वेशन की इस साइड को हम रिएक्टेंट कहते हैं और दूसरी साइड को हम प्रोडक्ट कहते हैं। आपने ये दोनों चीज़ें एज एमसीक्यूज याद रखनी। इट बिकम एविडेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लाइट आर द रिएक्टेंट्स। एविडेंट मीन वाजिया, यानी कि ये बात क्लियर हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लाइट ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स। और जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है। वाटर अपीयर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बिकॉज वाटर इज यूज्ड एज रिएक्टेंट्स इन सम रिएक्शंस एंड रिलीज्ड एज प्रोडक्ट इन अदर। स्टूडेंट्स, आपने इक्वेशन में देखा है कि इक्वेशन के दोनों तरफ वाटर मौजूद होता है क्योंकि जो वाटर है वो कुछ रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है और बाद में प्रोडक्ट में रिलीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल मिलकर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के अंदर रिड्यूस हो जाता है। इट टेक प्लेस इन होल डे। और जो रेस्पायरेशन है ये पूरे दिन में मौजूद होती है। CO2 इज रिलीज्ड बाय रेस्पायरेशन और रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जैसे कि आपने इक्वेशन में भी देखा है। रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज लेस देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्या होता है कि जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से बहुत ही कम होता है। तो आपने इसके 3 ये मेन पॉइंट याद रखने हैं। आगे हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फिर से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल दोबारा से ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में रिड्यूस हो जाता है। इट टेक्स प्लेस एट डे टाइम। ये सिर्फ डे टाइम मौजूद होती है। ठीक है, आगे O2 इज रिलीज्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और इसमें O2 रिलीज होती है, जैसे कि आपने इक्वेशन में भी देखा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मोर देन रेट ऑफ रेस्पायरेशन एट डे टाइम। और दिन के टाइम जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो रेट ऑफ रेस्पायरेशन से बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफाइन है। इसमें क्या होता है कि जब लीफ और इसके एटमॉस्फेयर के दरमियान कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होती, इसको कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। इसमें डिफाइन है द पॉइंट एट विच नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड देयर एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब लीफ और इसके एटमॉस्फेयर के दरमियान कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होती, इसको कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। आगे है एट डॉन एंड डस्क। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पायरेशन के इक्वल हो जाता है। इसमें डिफाइन की अगर बात करें तो इसमें डिफाइन ये है द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन मे फॉर अ शॉर्ट टाइम इक्वल ऑन ईच अदर, इट इज नोन एट डस्क एंड डॉन। ठीक है, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़े टाइम के लिए यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाए, इस पॉइंट को हम डाउन एंड डस्क कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों डेफिनेशंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही VIP हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।